हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ये प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है। अभी हम लोग इसको हल करेंगे काफ़ी आसान तरीके में। तो देखिए कहता क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं काफ़ी आसान तरीके से। अभी हम लोग इसको हल करेंगे। देखिए कहता है दो क्रमागत धनात्मक, हमें तो पता नहीं है कि दो क्रमागत धनात्मक कौन कौन से हैं। तो लिखेंगे माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक हम x मान लेते हैं, x है, और दूसरा मान लेते हैं, दूसरा धनात्मक पूर्णांक दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दूसरा है x + 1। दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या है, x + 1। अब देखिए, अब लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न क्या कहता है, दो क्रमागत धनात्मक, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, ये एक से दूसरा क्या है x + 1, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। गुणनफल कहा है तो इन दोनों क्या करेंगे, गुना करेंगे, x और x + 1 को गुना करेंगे। गुणनफल क्या है 306 है, 306 भी दे दिया है। अब इसे हम गुना करते हैं तो क्या होगा, x का स्क्वायर, x को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, x को 1 से करेंगे तो +x = 306 हो जाएगा। अब देखें x का स्क्वायर प्लस x, ये प्लस में है कुछ नहीं तो प्लस में इधर आ जाएगा माइनस के 306 = 0, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अभी हम लोग हल करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अभी अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को अभी हम लोग हल करेंगे। तो देखिए कहता क्या है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब है बाद में, 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। चलिए हल करते हैं काफ़ी आसान तरीके में। तो देखिए लिखेंगे माना कि रोहन का वर्तमान आयु 1 है, क्या है, लिखेंगे माना कि रोहन का वर्तमान आयु x वर्ष है। अभी तो हमें पता नहीं है कि रोहन की आयु कितनी है, तो लिखेंगे माना कि रोहन का वर्तमान आयु x वर्ष है। अब उसकी माँ की वर्तमान आयु, उसकी माँ की वर्तमान आयु तो पता नहीं है, लेकिन माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो वर्तमान आयु उसकी माँ की पता नहीं है, तो x लिखेंगे, प्लस में 26 वर्ष क्या है, बड़ी है। देखिए रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो माँ की वर्तमान आयु x मान लेते हैं, प्लस 26 वर्ष बड़ी है। अब लिखेंगे प्रश्न से, लिखेंगे अब क्या लिखेंगे, अब 3 वर्ष बाद, यहाँ पूछता है कि गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 वर्ष बाद, तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष
बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? तो x + 3 हो जाएगी रोहन की आयु, कि 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितना हो जाएगा? x + 3, 3 साल बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कहा है अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब बाद में 360 हो जाएगा। तो इसलिए लिखे कि 3 वर्ष बाद रोहन की आयु x + 3 हो जाएगा, लेकिन उसकी माँ की 3 वर्ष बाद माँ की आयु क्या हो जाएगा? उसकी माँ की आयु x + 26, वर्तमान आयु और 26 वर्ष बड़ी है प्लस 3 वर्ष, क्योंकि 3 वर्ष बाद माँ की आयु भी तो बढ़ जाएगी, इसलिए x + 26 + 3, वर्तमान आयु x 26 वर्ष क्या है? बड़ी है, और प्लस 3 साल बाद में। तो इतना लिखने के बाद लिखेंगे, अब प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से प्रश्न क्या कहता है? कहता है गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो कहता है गुणनफल, इनका गुणनफल x + 3 और 1 से, तो लिखेंगे x + 26 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। 26, 27, 28, 29 इतना हो जाएगा। तो लिखेंगे x + 29। गुणनफल कितना है? 360 है। क्वेश्चन में कितना है? 360 है। गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, तो लिखेंगे 360। अब इसका गुना कर देना है। गुना चले करते हैं, तो x को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा x²। उसके बाद इसी x को हम इससे गुना कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे कुछ साइन है तो प्लस, यहाँ पे क्या प्लस, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे और इससे गुना कर देंगे x को 29 से, तो क्या हो जाएगा? 29x। फिर ये 3 को गुना करेंगे x से, 3 को x से करेंगे तो प्लस, कुछ नहीं तो प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, 3x हो जाएगा। फिर से इसको क्या करेंगे? इससे गुना करेंगे। तो करते हैं 3 9 जा 27, 7 2 हाथ में, 3 2 जा 6, 6 और 2 8। यहाँ पे साइन क्या लगेगा? प्लस है, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस का साइन लगेगा, = 360। अब देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले x को x से गुना किया, x² हो गया। x को 29 से गुना करेंगे तो 29x हो जाएगा, प्लस 3 को x से करेंगे तो 3x, फिर 3 को 29 से गुना करेंगे तो 87। इतना हो जाएगा। अब इसको हल करना है। चलिए हल करते हैं। x² है तो लिखेंगे x² प्लस 29x, और यहाँ पर भी 3x है तो इनको जोड़ देंगे। 29, 30, 31, 32 कितना हो जाएगा? 32x हो जाएगा। उसके बाद प्लस, उसके बाद ये 87 जो है इक्वल के इधर आ जाएगा, 360 है तो ये जो 87 है ये क्या में है? प्लस में है, इधर आ जाएगा तो -87 होगा। x² प्लस 32x इक्वल टू, इसको इससे घटाना है तो चले घटाते हैं। 7 में 10 घटेगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। एक किसे देगा? क्योंकि 0 है बड़ा है तो ये इसे दिया, 10 हो गया। 7 में 10 घटेगा तो 3 बचेगा। अब यहाँ पे 5 बचा है, एक इससे लिया तो कितना हो गया? 15। 8 में 15 घटेगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा। फिर
यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा, क्योंकि एक इसे दिया था। ये 15, 8 में 15 घटेगा तो 7, और यहाँ पे 2 है क्योंकि एक इसे दिया तो यहाँ पे 2 बचेगा। अब देखिए लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 32x, ये क्या है, इक्वल के इधर है तो प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस के 273, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इम्प्लाई जेड का साइन देते हुए चले, ये हो जाएगा हमारा आंसर। हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता है।